हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे IC27 हेल्थ इंश्योरेंस में चैप्टर 3 की। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउअडेज। जब से कोरोना इंडिया में और पूरी दुनिया में फैला है, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस पता चली है। हालांकि जो एम्प्लॉयर्स के थ्रू हमारी मेडिक्लेम इंश्योरेंसेस होते थे, वो सारी चीज़ें तो लोग पहले भी अवेल करते ही थे, बट एक जनरल शिफ्ट हुआ है। जो पहले इंश्योरेंस को अ, एक जिस नज़रिए से देखा जाता था हेल्थ इंश्योरेंस को, अब उसको लेके जो धारणा थी वो चेंज हो चुकी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके काफ़ी सजग रहते हैं, और ये अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हेल्थ के जो हमारे कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, और बीमारियां भी आए दिन नई नई बीमारियां आ रही हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए रेडी रह सकते हैं अगर हमारे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो देखते हैं आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन इंडेमनिटी प्रोडक्ट बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे आपको आपके जोखिम को कवर करें। ठीक है, जोखिम को कवर करें कैसे? इस श्रृंखला में क्या होता था कि सबसे पहला जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वो मेडिक्लेम, काफी पॉपुलर प्रोडक्ट था मेडिक्लेम। तो मेडिक्लेम क्या करता था? एक स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट था, वो लॉन्च किया गया था इंडियन मार्केट में, कि वो कवरेज देगा हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का, अब एक प्री डिफाइंड एनुअल लिमिट ऑफ इंडेमनिटी तक। भाई, आपकी सपोज आपका मेडिक्लेम कार्ड बना था 5 लाख का। ठीक है, तो 5 लाख तक आप अगर साल भर में एडमिट हो रहे हो, हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, तो आपका खर्चा सारा उस मेडिक्लेम कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद से क्या हुआ कि ये काफी प्रोडक्ट मतलब फेमस होता गया, और इसी नाम से हॉस्पिटलाइजेशन इंडेमनिटी प्रोडक्ट नाम से और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने लगे। अब ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिविजुअल को बचाता है कि भाई आपका हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे अगर कोई एक्सपेंडिचर होता तो वो उससे आपको बचा लेगा। ठीक है, इन मोस्ट केसेस में ये होता था क्या कि ये कवर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज बिफोर और आफ्टर जो हॉस्पिटलाइजेशन है वहां तक ये कवर देता था। मगर कुछ चीजें जो हमारे एक्सपेंसेस जो जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं है, उसको ये कवर नहीं करता था। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि आगे इसके बारे में। हॉस्पिटलाइजेशन ये क्या कवर करता था? सच अ कवर इज प्रोवाइडेड ऑन इंडेमनिटी बेसिस, मतलब इंडेमनिटी बेसिस पे देगा आपको। मतलब कि आपका अगर कुछ भी लॉसेस हुए हैं, अमाउंट स्पेंड हुआ है, तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका आपका जो मेडिक्लेम का कार्ड बना है तो आपको वो 5 लाख रुपए ऐसे ही इंश्योरेंस के लिए दे दिए जाएंगे, नहीं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जो बेनिफिट बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई आपका अमाउंट फिक्स है। अगर कोई मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, डायग्नोसिस हुआ, क्रिटिकल इलनेस हुई, ठीक है, तो एडमिशन की एक लिमिट फिक्स हो जाती है बेनिफिट बेसिस पे, कि पर डे आपको इंश्योरेंस कंपनी 5,000 रुपीज देगी। ठीक है, बट हॉस्पिटलाइजेशन प्रोडक्ट जो है, इंडेमनिटी प्रोडक्ट है, इसमें अगर 5,000 से ऊपर ऊपर कोई खर्चा होता है तो वो भी कवर होगा। कहने का मतलब, कब तक उस लिमिट, जो आपकी लिमिट डिफाइंड है, इंडेमनिटी लिमिट जो आपकी है, तब तक आपका पूरा खर्चा कौन बियर करेगा? वो मेडिक्लेम या हॉस्पिटलाइजेशन इंडेमनिटी प्रोडक्ट करेगा। ये डिफरेंट है बेनिफिट बेसिस से। बेनिफिट बेसिस में क्या है कि अगर कोई चीज अकर हुई तो आपको एक लमसम अमाउंट, जो भी प्री डिटरमाइंड अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी में है, वो आपको दे दिया जाता था, और उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आपका लग रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था। हो सकता है आप अपोलो में कराएं, फोर्टिस में कराएं, XYZ बड़े अस्पताल में इलाज कराएं, और वहां पे आपका जो पर डे है वो 10,000 रुपीज लग रहा है, बट अगर बेनिफिट बेसिस पॉलिसी ले रखी है तो उसमें क्या होगा? उसमें आपको 5,000 ही मिलेगा, बाकी 5,000 आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है बेनिफिट बेसिस में, बट इसमें हमारा मेडिक्लेम में आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर मिलता है। तो ये क्या करता है? हमारा हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करता है अप टू द सम इंश्योर्ड। ठीक है, तो ये एक हमारा इंडेमनिटी प्रोडक्ट की खासियत है। अब इसमें स्कोप ऑफ कवर, एक्सक्लूजन और वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, स्कोप ऑफ कवर में देखिए, जैसे कि हमारी कंपटीशन मार्केट में बढ़ रहा है, तो इंश्योरर्स बहुत सारे वैरायटी ऑफ न्यू कवरेज आइटम्स भी लेके आ रहे हैं। जैसे ट्रांसप्लांटेशन भी इसमें कवर आ गया। ठीक है, आपके ऑर्गन डोनर वाला हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर कर दिया, क्रिटिकल आर्टिफिशियल लिम्स लगवाने तो वो भी कवर कर दी, पेस मेकर लगवाना है कॉस्ट, ठीक है, हीमोडायलिसिस करानी है आपको, एम्बुलेंस के चार्जेस भी कवर हो रहे हैं अब, नंबर ऑफ डेज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वो भी काफी मतलब इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, रिम्बर्समेंट हमारा एक कोई पीरियोडिक हेल्थ चेकअप का है वो भी मिलने लगा आपको मेडिक्लेम में। ठीक है,
कोई सर्जरी है हमारी डे केयर में हो रही है, ठीक है, जिसमें आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छोटी मोटी सर्जरीज हैं तो वो भी हमारी इसमें कवर हो रही है, मैटरनिटी बेनिफिट भी कवर हो रहा है। तो हॉस्पिटलाइजेशन में जो स्कोप ऑफ कवर है हमारा मेडिक्लेम में, हमारे हॉस्पिटलाइजेशन इंडेमनिटी प्रोडक्ट में, ये काफ़ी पहले से बढ़ गया है। दूसरा एक्सक्लूड क्या होगा, देखिए कुछ कुछ चीज़ें हमारी जो हॉस्पिटलाइजेशन कवर देते हैं वो क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। देखिए क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन हमारे उसमें मेंशन रहते हैं, जैसे वॉर है, ठीक है, कोई वेनरल डिसीज है जैसे कि हमारा HIV एड्स है, ठीक है, तो ये भी कवर हमारा नहीं रहता। ठीक है, फर्टिलिटी या असिस्टेड हमारा कॉन्सेप्शन है, तो कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो वो आपका कवर नहीं होगा इसमें। ठीक है, कॉस्मेटिक या एस्थेटिक प्रोसीजर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कोई डेंटिस्ट्री से कोई ऐसा सिर्फ कॉस्मेटिक्स चार्ज करवाना चाह रहे हैं तो वो इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप इसका मिसयूज होने लगेगा ना इस चीज का। इंटेंशनल सेल्फ इंजरी आपने कर ली और आप जाके करना चाह रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप जानबूझ के वीडियो बना रहे हैं कि भाई मैं तो मरने जा रहा हूँ, उसके बाद आप ऐसे कर रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन इंडेमनिटी प्रोडक्ट में आपको मिल भी जाए, है ना, तो वो सारी चीजें भी नहीं कवर होंगी। और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स की वजह से अगर आपको कुछ हुआ है, ठीक है, कुछ ड्रग्स ले लिया आपने, या एडवेंचर स्पोर्ट्स करने गए हैं, पर्सनल कंफर्ट वाली चीजें, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें हमारे एक्सक्लूजन्स में रहती हैं। वेटिंग पीरियड क्या होता है, देखिए वेटिंग पीरियड क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। वेटिंग पीरियड एक ऐसी चीज है कि आपने कोई पॉलिसी ली, ठीक है, अब एक वेटिंग पीरियड डिफाइंड है जिससे पहले कि आप उसका बेनिफिट ले सकें। क्यों? क्योंकि हो सकता है, देखिए हेल्थ हेल्थ की बात है ना यहाँ पे, तो आपने यहाँ पॉलिसी ली और आपने अगले दिन ही गए और मेरी तो पॉलिसी है, मेरा ये इलाज कर दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो चीज पहले से थी और आपने बताया नहीं इंश्योरेंस कंपनी को। अगर बताते हैं तो शायद वो आपको कवर नहीं देते। तो पॉलिसीज हमारी वेटिंग पीरियड के साथ आती हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड जनरली हमारा जो 30 डेज का रहता है कोई भी बेनिफिट मिलने से पहले, और कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए वो वेटिंग पीरियड हमारा 12 से 48 महीने भी होता है। ठीक है, कि 12 महीने से 48 महीने के बीच में ये आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं भाई। इसकी जो एक हमारा जो क्या कहते हैं, देखिए इसमें क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो इसमें एक सब लिमिट भी डिफाइंड रहती है। ठीक है, तो कॉस्ट शेयरिंग का मतलब ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख में आप 50,000 का रूम ले लेंगे कि ठीक है मेरी तो एलिजिबिलिटी है तो मैं 50,000 का रूम ले लेता हूँ, तो 50,000 का रूम आप नहीं ले सकते हैं। तो वो सब लिमिट का जो है उसमें भी डेफिनेशन रहती है कि सम इंश्योर्ड का आप 10%, 2%, 3% से ज़्यादा का रूम नहीं ले सकते हॉस्पिटलाइजेशन में। ठीक है, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो हो दवाइयों में हो, सर्जिकल प्रोसीजर्स में हो, इन सब चीज़ों में हो, ना कि आप सिर्फ 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जाके आप क्या नाम है सिर्फ यूज कर रहे हैं सर्विसेज का इन द नेम ऑफ कि मेरे पास मेडिक्लेम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, सब लिमिट्स रहती हैं रूम की, ICU चार्जेस की, पेमेंट्स की, इन सब चीजों की। तो कॉस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म भी हमारा हॉस्पिटलाइजेशन इंडेमनिटी प्रोडक्ट में वैलिड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज की बात करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।